डियर स्टूडेंट, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो नीट का ऑल सिलेबस और नीट के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सभी का जो सिलेबस होता है वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब हर एक टॉपिक को इतना कंटेंट दिया जाएगा, हर एक टॉपिक का जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका इतना कंटेंट आपको दिया जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी भी आप कर रहे हैं तैयारी, जो जहाँ जिसमें भी ये लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है या जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आता है, वो ऑलमोस्ट आपको इसमें से मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 90 to 95% हम जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसमें इतने सारे फीचर या टॉपिक जो भी है पूरा कम्प्लीटली दिया जाएगा। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं नीट का सिलेबस, नीट का क्लास फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं और उसका भी यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। जैसे ये देके रखी है यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहते हैं विविधता को, विविधता यानी नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है, वो सब हम इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें पहले देखे रखा है चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीव जगत, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला अगर मैं इसको देखूं तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो जीव वो होते हैं, क्या नाम है, लिविंग और नॉन लिविंग, ये दो तरह की करेक्टरिस्टिक को शो करती हैं। पहला जो करेक्टरिस्टिक इसमें दे के रखा है वो है सॉरी, दो तरह के फीचर को शो करती हैं। पहला दे के रखा है इसमें, पहला फीचर करेक्टरिस्टिक फीचर। करेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होता है जिसको लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही शो करती हैं। मतलब ऐसा कोई भी करेक्टरिस्टिक जो लिविंग में भी होगा नॉन लिविंग में भी होगा। कौन कौन से होंगे ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और सेकंड करेक्टर देके रखा है डिफाइन फीचर। डिफाइन फीचर मतलब परिभाषित विशेषताएं। तो ये जो डिफाइन फीचर होता है वो ऐसा फीचर होता है जो ओनली लिविंग या ऑलमोस्ट लिविंग ही शो करती है। नॉन लिविंग में ये करेक्टर नहीं देखने को मिलता, यानी ऐसा करेक्टर जो ओनली लिविंग में हो या लिविंग शो करें उसी को डिफाइन करेक्टर कहते हैं या डिफाइन फीचर कहते हैं। आगे देके रखा है इसमें, पहला अगर हम करेक्टर देखें तो पहला दिया है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होता है उसे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों शो करती हैं। जैसे ये देके रखा, नॉन लिविंग जो है वो कौन सी ग्रोथ को शो करती हैं, ये होती है बाह्य वृद्धि। बाह्य वृद्धि मतलब जैसे मान लो कोई माउंटेन वगैरह है या कोई भी एक रेत का टीला है, तो क्या देखने को मिलता है, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर और ज़्यादा रेत आया, वो उसके ऊपर चढ़ता चला गया। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूँ जैसे ये दे के रखा है ये वाला, तो ये इतना इतना रेत आया, फिर एक लेयर और आ गई, एक लेयर और आ गई, इस तरीके से जो इसका मास होता है वो इंक्रीज होता रहता है। तो ये भी वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी जो वृद्धि होती है वो आउटर ग्रोथ होती है, ये बाह्य वृद्धि होती है जिससे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद हम इधर देखने वाले हैं सेकंड, जो लिविंग में देखने को मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो आप जानती हैं नॉर्मली इंटरनल ग्रोथ शो करती हैं। जैसे इसमें इंटरनल ग्रोथ को इन्होंने दे के रखा है इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसमें अगर मैं पहले देखूं तो लिविंग में अगर देखा जाए तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ वही है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन बायोमास और इंक्रीज इन सेल नंबर। या तो वो अपने सेल नंबर को बढ़ाएगा या फिर अपना जो बायोमास है उसको इंक्रीज करेगा या मास को इंक्रीज करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इन इंट्रेंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ कहते हैं या अंतर्वृद्धि कहते हैं। इसमें कुछ यूनिसेलुलर देके रखे हैं वो किस तरह की ग्रोथ करती हैं। तो इसमें देखो बताया गया है यूनिसेलुलर जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम करते हैं, क्योंकि एक सेल होती है वो यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल जो होती है वो टू पार्ट में डिवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन भी कर लिया इन्होंने, यानी टू पार्ट बनाए, हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाएगा और क्या साथ साथ क्या होगा, ग्रोथ भी होगा क्योंकि इनका सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। तो ये था यूनिसेलुलर। ठीक है, अगला है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में जो होता है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है वो अलग अलग होती हैं। यहाँ जो दे के रखा है वो इसी की डेफिनेशन दी है कि मतलब ये जो ग्रोथ है वो अलग है, अलग तरीके से करती हैं मल्टी सेलुलर, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग तरीके से करती हैं। अब आगे दिया है इन्होंने ये ग्रोथ की टाइप दे के रखी है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है एक ऐसी ग्रोथ जो फिक्स है, यानी उसका जो टाइम लिमिट है वो फिक्स है। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो इसमें 18 एज होती है, यानी 18 ईयर्स तक की जो एज होती है उसमें ही कोई भी जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो वृद्धि कर सकता है या ह्यूमन वृद्धि कर सकता है 18 साल तक। तो इसकी जो एज का टाइम है, पीरियड है, वो फिक्स है। और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसकी एज का टाइम फिक्स ना हो, यानी वो कब जब तक चाहे तब तक ग्रोथ कर ले। तो जैसे प्लांट की ग्रोथ का कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि ये कितना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं अनफिक्स। तो इन डिटर्मिनेट समझ में आ गया, मतलब ऐसी
ग्रोथ जिसका जो टाइम जो है वो लिमिट है, लेकिन इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, उसकी जो टाइमिंग है वो लिमिट नहीं है, जैसे प्लांट। ठीक है, ये थे हमने करेक्टरिस्टिक, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक अभी हमने इसका पढ़ लिया। अब हम इसका सेकंड करेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक में इन्होंने दिया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देके रखा, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, नेबर रिप्रोड्यूस। कैसे कर लेंगे? वो कर ही नहीं सकती, ये तो कॉमन सी बात है, आप भी जानते हैं। आगे देके रखा लिविंग। लिविंग में जो होती है रिप्रोडक्शन टू टाइप से होता है, वेरी सिंपल, सभी ने ये अच्छे से पढ़ रखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे भी ये कॉमन है, वैसे इसमें टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ये तो हमने पढ़ाई है, बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेन चीज़ है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल में मेल के गैमेट्स फॉर्म होंगे और फीमेल में फीमेल के गैमेट्स फॉर्म होंगे, ये तो आप जानती हैं। इसको हम पढ़ेंगे ऊजेनेसिस में, जब आगे न्यू दूसरा चैप्टर कंसीडर करेंगे। आगे दिया है इन्होंने, जो पेरेंट्स होता है इसमें वो नॉन आइडेंटिकल होता है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है, मतलब अपने पेरेंट्स से सेम कॉपी नहीं होती है उसकी, वो जो कॉपी है वो बिल्कुल सेम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वो सेम कॉपी नहीं होती है। रीज़न क्या होता है इसका? वेरिएशन होती है, वेरिएशन होती है बहुत तेज़ वाली। और दूसरा दे के रखा है इसमें, ये तो हो गया वेरिएशन होने की वजह से ये जो कॉपी वो वेरिएशन है वो देखने को मिल जाती है। अगला दे के रखा है इसमें, आगे दिया है इसमें इन्होंने जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो चेंज इसमें होता है, इसी वजह से वेरिएशन देखने को मिलती है। फिर होता है क्रॉसिंग ओवर भी होता है, इस वजह से भी वेरिएशन देखने को मिलती है। और ये सभी जो ग्रोथ होती है वो यूकेरियोट्स में होती है, ये मल्टी सेलुलर में होती है। ठीक है, आगे देके रखा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो होता है मोर और मैनी। इसमें क्या होती हैं, या तो मे और मे नोट, मतलब जो वो हैं गैमेट्स वो बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती। इसमें जो जनरेशन बनती है वो किलोन होती है। किलोन मतलब सेम कॉपी होती है।